खोलने से ध्यान देना है वो भरेगा कपालभाति। रिलीज। एक गहरी श्वास अंदर भरिए और बाहर छोड़ दीजिए। एक गहरी श्वास अंदर और बाहर। बिल्कुल शांत। पेट को महसूस करिए कि अब उसमें किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं। इसके पश्चात अगला है हमारे पास प्राणायाम। उसका पहला है हमारे पास नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए राइट थंब से राइट नॉस्ट्रिल को बंद कर देंगे। अब शुरू करेंगे इंस्ट्रक्शंस के साथ। बाईं नासिका से श्वास भरिए, उसे बंद कर दीजिए और दाईं नासिका से श्वास छोड़ दीजिए। फिर से और बाईं से श्वास छोड़ें। फिर से बाईं से ही लीजिए और इसी प्रक्रिया पे कंसंट्रेट करते हुए अभ्यास करिए। ध्यान किस बात का रखना है कि श्वास फिर से मैं उसी से भरूंगा। मन में काउंट करते हुए कि जितनी श्वास आप भर रहे हैं उसके डबल टाइम में आप एक्सेल करेंगे। भरी हुई श्वास दोगुने समय में बाहर निकालनी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ाता है। शरीर के हमारे श्वसन तंत्र और तंत्रिका तंत्र का खाना होता है ऑक्सीजन, तो इस प्रक्रिया से ऑक्सीजन सप्लाई करते हैं। ध्यान ये रखना है कि श्वासों की आवाज बाहर नहीं आती है। बिल्कुल शांत तरीके से इसका अभ्यास करना होता है, किसी भी तरह का दबाव नहीं, बिल्कुल आराम। ये था हमारा नाड़ी शोधन। नाड़ियों का शुद्धिकरण होता है, इससे ऑक्सीजन का संचार पूरे शरीर के हर कोने तक पहुंचता है और ये सभी के लिए, बच्चों से लेकर बड़ों तक सभी के लिए ये लाभकारी होता है। इसी कड़ी में अगला है हमारे पास शीतली प्राणायाम। शीतली प्राणायाम शब्द खुद में ही कहता है शीतल, तो ये प्राणायाम शरीर में शीतलता प्रदान करता है। तो जो कफ प्रवृत्ति के लोग हैं, जिन्हें कफ की समस्या रहती है, वो इसका अभ्यास नहीं करेंगे और जिन्हें टॉन्सिलाइटिस की भी तकलीफ है वो भी इसका अभ्यास नहीं करेंगे। शुरू करने के लिए अपनी ज़ुबान को बाहर निकाल देंगे और उसे पाइप की तरह बनाएंगे। नली नुमा ज़ुबान बाहर निकाल दीजिए बिल्कुल और उसे नली नुमा। आप डेमोन्स्ट्रेटर्स को स्टेज पे देख सकते हैं। अब उस नली से सांस भरिए। उस नली से ठंडी सांस देखिए, महसूस करिए आपके अंदर जा रही है। सांस भरने के बाद मुंह बंद कर लीजिए और ठुड्डी को लगाइए कॉलर बोन पे। भरी हुई श्वास अंदर रोकिए। हाई बीपी वाले श्वास नहीं रोकेंगे, श्वास को अंदर रोकिए। चिन लॉक, ठुड्डी नीचे की ओर, जालंधर बंद पर, जालंधर बंद को रिलीज करेंगे, ऊपर होएंगे और बाई नासिका से श्वास बाहर, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से श्वास को बाहर कर दीजिए। बिल्कुल आराम। ये था हमारा अंतिम प्रक्रिया है। इसी के अंदर हमारे पास भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने से पहले ध्यान रखिए कि जो डिप्रेशन के पेशेंट्स हैं वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं। भ्रामरी प्राणायाम एक अंतर्मुखी प्राणायाम होता है। इंसान अंदर की ओर ज़्यादा जाता है, तो डिप्रेशन जो अवसाद से पीड़ित है वो इसका अभ्यास नहीं करते हैं और जिन्हें कुछ कान नाक का संक्रमण है वो भी इसका अभ्यास नहीं करते हैं। भंवरे की गुंजन की तरह म की आवाज़ आपको बाहर निकालनी है। शुरुआत करने के लिए इसके 3 चक्र करने होते हैं। आपकी तर्जनी अंगुली भौं के ऊपर आएगी, फर्स्ट फिंगर अबव द आईब्रो, बाकी की 3 आंखों के ऊपर, कान पूरी तरह से बंद हुए अपने गले से अभ्यास करना है। म की ध्वनि के साथ में इसे पूरा बाहर निकाला जाता है। जिनके 3 राउंड कंप्लीट हो चुके हैं वो बिल्कुल शांत आंखें बंद करके बैठेंगे। ज्ञान मुद्रा बनाएं। ज्ञान मुद्रा, टिप ऑफ फर्स्ट फिंगर एंड थंब। आंखें सबकी बंद, कमर आपकी सीधी। तो कहते हैं हार्ट पेशेंट्स के लिए ये बहुत लाभकारी प्राणायाम कहलाता है। साथ ही एकाग्रता शक्ति बढ़ाता है, बच्चों के लिए भी लाभदायक है। साथ ही हम लोग जो हमारे रूटीन में प्रेशराइज रहते हैं हमारे काम से, उनके लिए भी लाभदायक है। और जिन्हें
इंसोम्निया। जिस प्रकार हमने शीतलीकरण अभ्यास से शुरू किया, योगाभ्यास शुरू करा, उन अभ्यासों से जहां किसी भी तरह का तनाव नहीं। हमारी श्वासें अब सामान्य हो चुकी है, हमारे चेहरे के हाव भाव बिल्कुल सामान्य हुई है। के साथ में नासिका से श्वास छोड़ना है। शुरू करेंगे। स्ट्रोक्स को इस तरह से हर धक्के को महसूस करते हुए अभ्यास करेंगे। हर धक्के पे आपका पेट अंदर और श्वास आपकी नासिकाओं से बाहर। कंसंट्रेट करते हुए अभ्यास करिए। करते हुए अभ्यास करिए। ध्यान किस बात का रखना है कि जिस नासिका से मैं श्वास छोड़ रहा हूं, फिर से श्वास उसी से भरना है। जिससे मैंने श्वास छोड़ी है, श्वास फिर से मैं उसी से भरूंगा। मन में काउंट करते हुए कि जितनी श्वास आप भर रहे हैं, उसके डबल टाइम में आप एक्सहेल करेंगे। भरी हुई श्वास दोगुने समय में बाहर निकालनी है। नाड़ी शोधन प्राणायाम शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ाता है, शरीर के हर कोने तक ऑक्सीजन सप्लाई करता है। जिस प्रकार हमारे पेट का श्वास छोड़ते हुए फिर से नीचे की ओर, श्वासों पे ध्यान रखते हुए फिर से श्वास भरते हुए नीचे पृथ्वी की ओर और श्वास छोड़ते हुए नीचे पृथ्वी तत्व की तरफ आएंगे। धीरे से बिल्कुल सामान्य स्थिति में खड़े रहेंगे। दोनों हाथ आपके कमर पर ही रहेंगे। ग्रीवा चालन का दूसरा चरण अपनी फिर से श्वास भरते हुए बीच में आएंगे, श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर, कान कंधे के टच करेंगे। 2 बार दोहराएंगे। श्वास भरते हुए बीच में, श्वास छोड़ते हुए दाईं ओर। पूरा स्ट्रेच, नेक पे स्ट्रेच महसूस करिए। फिर से श्वास भरते हुए बीच में और श्वास छोड़ते हुए वाली लेफ्ट नॉस्ट्रिल से बाईं नासिका से श्वास छोड़ दीजिए। दिस वाज अ टेक्निक। 2 चक्र इसके और करेंगे। राइट हैंड का ही चुनाव करना है हमेशा श्वास छोड़ने के लिए। शुरू करिए। ज़ुबान बाहर निकालिए, उससे श्वास भरिए। ठंडी श्वास को महसूस करिए। श्वास भरने के बाद ज़ुबान अंदर, मुंह बंद। आवाज बहुत सहज, बहुत सरल, जो आपको सुहानी लगे, ऐसी आवाज निकालते हुए अपने गले से अभ्यास करना है। पूरी श्वास अंदर भरी जाती है और म की ध्वनि के साथ में इसे पूरा बाहर निकाला जाता है। प्रदान करती है। मैं अपने कर्तव्य निर्वाह के प्रति शांति, स्वास्थ्य और सौहार्द के प्रसार के लिए कृत संकल्प हूँ। मेरे साथ शांति पाठ। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः। सर्वे सन्तु निरामया। सर्वे हथेलियों में, उन हथेलियों को अपनी आंखों पर रखेंगे। आंखों से सारे एनर्जी जो आपको मिली इस योग सत्र से अपनी आंखों की ओर से अपने शरीर को देंगे और एक मुस्कुराता हुआ चेहरा रखते हुए सामने की ओर हाथ जोड़ेंगे। ईश्वर की छवि सामने देखते हुए उसे धन्यवाद देते हुए बिल्कुल धीरे से अपनी आंखें खोलेंगे। धन्यवाद और आपको फिर से अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। बहुत ही अच्छा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पूरे विश्व में सेलिब्रेट करने की दृष्टि से एक मुझे इस बात का हर्ष है कि हमारे उदयपुर में भी शोभा जी और दीक्षित साहब शोभालाल जी
और इनकी पूरी टीम योग को नियमित रूप से पूरे शहर में, पूरे जिले में कार्यक्रमों को आयोजित करती है। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि दिवस विशेष पे तो कार्यक्रम होता है, लेकिन वर्ष भर वो निरंतर नहीं रह पाता है। लेकिन पूरे मन से, मैं भी लगभग 1.5 वर्ष से उदयपुर में हूँ और मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि आप पूरे मन से अच्छी मेहनत करके इस कार्यक्रम को आयोजित करते हैं। और आज ये जो कार्यक्रम आयोजित हुआ, इसके लिए भी मैं बधाई देता हूँ। आप सभी जानते हैं कि योग हमारी दिनचर्या का हिस्सा हो तो पूरा दिन अच्छा निकलता है, 24 आवर्स। और भारत तो यूं भी योग का गुरु है और हमारे ऋषि मुनि प्राचीन काल से इसे करते हैं। निश्चित रूप से ये हमारे न केवल हमारे शारीरिक विकास के लिए उपयोगी है, अपितु बौद्धिक और मानसिक विकास के लिए भी जरूरी है। और इस अवसर पर इस कार्यक्रम में जो आए उनके लिए उनको भी धन्यवाद दूंगा। और साथ ही जिले में विभिन्न स्थानों पर ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, तो एक अच्छी बात है। और इस दिवस को मनाए जाने के लिए मैं पुनः आयोजकों का और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी नियमित योग करें, योग से ही मन एकाग्रता बढ़ती है। संकल्प ले के नियमित योग करें और कलेक्टेड जुड़े तो इस कार्यक्रम में भाग लिया और सहयोग किया। कमलेश भावसार, शेखर शर्मा, उषा शर्मा, कीर्ति जालोरा, श्वेता शर्मा, प्रणव,